Bone and muscles. Have you ever wondered what gives our body its shape and support? क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारी बॉडी को हम कैसे शेप और एक सपोर्ट मिलती है, मतलब हम कैसे उठते बैठते हैं और कैसे चलते हैं और सब. When we feel our skin, we perceive some soft layers beneath it. जब हम अपनी स्किन को छूते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो लेयर्स हैं, हमारी जो स्किन है उसके नीचे कुछ है. beneath मतलब नीचे. These are muscles. वो होती हैं muscles, उन्हें कहते हैं हम muscles. When we press upon the skin, we feel some hard structures beneath that soft layer. जब हम अपनी स्किन को फील करते हैं तो हमारी उस स्किन के नीचे हमें कुछ हार्ड स्ट्रक्चर्स महसूस होते हैं, मतलब कुछ हार्ड लगता है. Those are bones. उन्हें कहते हैं bones, हड्डियाँ. Our body has an interconnected structure of hard bones and muscles beneath our skin. beneath मतलब उसके अंडर. हमारी बॉडी एक इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर है. इंटर मतलब एक सबसे जुड़ा हुआ है हार्ड बोन्स के साथ और मसल्स के साथ हमारी स्किन के नीचे. दैट गिव्स शेप टू आवर बॉडी एंड सपोर्ट्स आवर बॉडी पार्ट्स इन देयर मूवमेंट. ये सारी बोन्स और ये मसल्स हमारी बॉडी को शेप देती है और हमारे बॉडी पार्ट्स को सपोर्ट करती है उसकी मूवमेंट में, कैसे हम अपने हाथ चला रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं. दिस स्ट्रक्चर ऑल्सो मेंटेन्स द बॉडी पॉस्चर. यही स्ट्रक्चर हमारा बॉडी पॉस्चर भी मेंटेन करता है. बॉडी पॉस्चर मतलब उठने बैठने का, जैसे हम बैठते हैं, हम चलते हैं. The bones make a framework inside the body called the skeleton. जैसे कि आप ये पिक्चर में देख रहे हो, ये एक फ्रेमवर्क है हमारी बॉडी का. जैसे कि कैसे हमारी ऊपर हमारा स्कल, हमारे रिबकेज, हमारा एब्डोमेन, सारा हमारी बॉडी एक अच्छी तरह से बनी हुई है, सारे फ्रेमवर्क अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, इसे कहते हैं हम स्केलेटन. वाइटल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी लाइक हार्ट, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड स्टमक आर प्रोटेक्टेड बाय द बोन्स. वाइटल मतलब इम्पॉर्टेंट. ये जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के, जैसे कि हमारा हार्ट, हमारा ब्रेन, हमारी स्पाइनल कॉर्ड, हमारा स्टमक, ये सब बोन्स से प्रोटेक्टेड है. बोन्स आर लाइक द पोल्स दैट सपोर्ट अ टेंट. जैसे ही एक टेंट डंडियों से सपोर्ट होता है, मतलब एक डंडियों से बनता है एक टेंट, वैसे ही हमारी बॉडी में बोन्स हमें ऐसे सपोर्ट देते हैं. आर ब्लड वेसल्स, मसल्स एंड अदर बॉडी पार्ट्स वुड ओनली बी अ हीप ऑफ ऑर्गन्स इफ आवर बोन्स डिड नॉट सपोर्ट देम. हमारी ब्लड वेसल्स, हमारे मसल्स, हमारे सारे बॉडी पार्ट सिर्फ एक हीप ही होंगे ऑर्गन्स के. हीप मतलब जैसे कि एक कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का, जो कि सिर्फ एक के ऊपर एक रखते हैं, उसे हम हीप कहते हैं. अगर हमारी बॉडी में बोन्स ना होती तो हमारी बॉडी पार्ट्स बिल्कुल एक के ऊपर एक ऐसे होते हैं. बट अनलाइक द फ्रेमवर्क ऑफ पोल्स, आवर स्केलेटन इज़ नॉट रिजिड. बट हमारी बॉडी में जो ये हड्डियाँ और वगैरह हैं, हमारा जो स्केलेटन है वो रिजिड नहीं है. रिजिड मतलब स्टिफ, टाइट. बोन्स एनेबल मूवमेंट्स ऑफ बॉडी एंड एक्ट एज एन एंकर फॉर द मसल्स. हम अपने बॉडी को हिलाते भी हैं, हम उस पर बैठते भी हैं. हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, स्टिफ नहीं होती, इतनी टाइट नहीं होती. जो बोन्स हैं वो हमें इनेबल करते हैं, मतलब हम कर सकते हैं मूवमेंट अपनी बॉडी के साथ. और जो हमारी बोन्स हैं वो एंकर होती हैं एक तरह से हमारी मसल्स के लिए. What is a bone? Hard structures that we feel on pressing any part of our body are called bones. हार्ड स्ट्रक्चर जब हम अपनी बॉडी को फील करते हैं, जब हम उसको प्रेस करते हैं, आप किसी भी अपनी बॉडी पार्ट को टच कर लो तो आपको नीचे एक हार्ड चीज़ फील होगी, उसे कहते हैं बोन्स. These are made of minerals like calcium and phosphorus. ये 2 मिनरल्स से बनते हैं, कैल्शियम और फॉस्फोरस. दे ग्रो एंड साइज अप टू द अडल्टहुड. जब तुम अपने अडल्टहुड में आ जाते हो, मतलब 16 to 18 ईयर्स, या आपको अडल्टहुड होता है, तो ये उस टाइम पर ग्रो करती हैं, बढ़ती हैं. बोन्स आर सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स. जो बोन्स हैं वो पूरी नर्व्स और ब्लड वेसल्स से भरी हुई होती हैं. बोन्स हैव अ हार्ड कवरिंग और कॉम्पैक्ट बोन. बोन्स की एक बहुत ही हार्ड कवरिंग होती है, जैसे कि ये एक पिक्चर में दिख रहा है आपको, इनसाइड अ बोन में. एंड एन इनर लेयर ऑफ स्पॉन्जी बोन. हमारी जो बोन है उसका जो इनसाइड पार्ट है, उसका जो ये जो इधर है, ये जो ब्राउनिश है वो है कॉम्पैक्ट बोन. और ये जो अंदर जो येलोविश पार्ट है इसे कहते हैं हम स्पॉन्जी बोन. द इनसाइड ऑफ सम बोन्स आर फिल्ड विद अ सॉफ्ट स्पॉन्जी मटीरियल नोन एज द बोन मैरो.
जो हमारे अंदर जो फिल्ड है उस बोन्स के कुछ सॉफ्ट स्पॉन्जी मटेरियल होता है, उसे कहते हैं बोन मैरो। ये जो रेडिश सा है इसके अंदर, ये हमारी बोन मैरो, ये हमारा इनसाइड ऑफ एक बोन है। बोन मैरो इज़ द बॉडीज फैक्ट्री फॉर प्रोड्यूसिंग रेड ब्लड सेल्स एंड इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग फैट। हमारा जो बोन मैरो है वो हमारा एक फैक्ट्री है हमारी बॉडी की, जो रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है और उसमें फैट स्टोर होता है। Skeletal system, the interconnected network of bones that forms the bony structure of our body is called the skeleton or skeletal system। हमारा जो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है, जो हमारी एक दूसरे से हमारी बोन्स जुड़ी हुई हैं, जो हमारा एक बोनी स्ट्रक्चर बनाता है बॉडी का, जैसे आप इसमें फिगर में लिखा है ह्यूमन स्केलेटन, ये हमारा पूरा स्केलेटन है और इसे हम स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। Consists of the skull, the backbone, the ribcage, along with the limbs. The human skeleton consists of 206 bones. हमारे जो skeletal system में हमारा skull होता है, हमारी backbone होती है, हमारी ribcage होती है, और उसके आगे जो हमारे आगे पीछे जो limbs हैं वो human skeleton के अंदर 206 bones होती हैं। Skull, feel the bones in your head and face. अगर तुम अपने चेहरे को टच करोगे तो तुम्हें पूरे से अपने हेड पे और अपने फेस पे बोन्स फील होंगी, हड्डियाँ फील होंगी। दीज आर वन ऑफ द हार्डेस्ट बोन्स इन द बॉडी। हमारा जो स्कल है इसके अंदर सबसे हार्डेस्ट बोन्स, सबसे ज़्यादा हार्ड बोन्स होती हैं इस पार्ट में। द स्कल इज़ अ बोनी केस दैट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। हमारा जो स्कल है वो एक बोनी केस होता है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। इट कंसिस्ट ऑफ 22 बोन्स। इसके अंदर 22 बोन्स होती हैं। 8 फ्लैट बोन्स आर लॉक टुगेदर टू कवर द ब्रेन एंड गिव शेप टू आवर हेड। 8 फ्लैट बोन्स आर लॉक टुगेदर, ये साथ में जुड़ी हुई होती हैं, लॉक्ड होती हैं, जिससे हमारा जो ब्रेन है उसे वो कवर करके रखिए और प्रोटेक्ट करके रखिए और हमारे हेड को अच्छी तरह एक प्रॉपर शेप दे। रेस्ट ऑफ द 14 बोन्स फॉर्म द फ्रेम ऑफ आवर हाउस। और जो बाकी जो 14 बोन्स हैं वो हमारे शेप को स्ट्रक्चर देती है, फ्रेम देती है। देयर इज़ अ फ्लूइड filled space between the skull and the brain that protects the brain from shocks and jerks। हम एक फ्लूइड फिल्ड होता है हमारे स्कल और ब्रेन के बीच में, जो हमारे ब्रेन को शॉक्स से प्रोटेक्ट करता है। द अपर जॉ इज़ फिक्स्ड एंड ओनली द लोअर जॉ इज़ मूवेबल। जो हमारा बॉडी हमारे जो स्कल का जो अपर जॉ होता है ऊपर का, वो सारा हमारा फिक्स्ड है, लेकिन जो हमारा लोअर जॉ है वो हम मूव कर सकते हैं, जैसे तुम्हारा माउथ। If you observe the picture carefully, you will find a hole where your nose should be। अगर तुम पिक्चर को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें एक होल मिलेगा जो तुम्हारा नोज़ है, जहाँ पर the nose, upper part of the nostrils does not have a bone and that is why you can press your nose। जो तुम्हारा नोज़ है, जो उसके अपर पार्ट्स हैं, जिससे तुम्हारा नोज़ ऊपर से कवर हो रहा है, उसे हम नॉस्ट्रल्स, जो अपर पार्ट है नॉस्ट्रल्स का, उसके अंदर बोन नहीं होती, इसलिए उससे हम तुम्हारा नाक तुम उससे दबा सकते हो। अगर तुम अभी प्रेस करके देखो तो वो अच्छी तरह से दब रहा है। एंड इंस्टेड इट इज़ मेड ऑफ अ मटीरियल कॉल्ड कार्टिलेज। जबकि वो एक मटीरियल से बना है, कार्टिलेज, उसे कहते हैं हम कार्टिलेज। कार्टिलेज इज़ सॉफ्टर दैन द बोन एंड इज़ इलास्टिक इन नेचर। कार्टिलेज हमारी बोन से बहुत ही सॉफ्ट होता है और एक बहुत ही इलास्टिक टाइप होता है वो नेचर में। फॉर एग्जाम्पल, सी इफ़ यू कैन फोल्ड द माइना ऑफ योर ईयर, इट इज़ ऑल्सो मेड ऑफ कार्टिलेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम अपने कान को मड़ोड़ के देखो तो तुम्हारा कान भी ऐसे मुड़ जाएगा, तो वो भी कार्टिलेज से ही बना होता है। स्पाइन, a long column of bones start below the skull and extend up to the end of the back। एक बहुत ही लंबी कॉलम ऑफ बोन्स, जिसमें बोन्स अटैच है, जैसे इसके अंदर दे रखा है, तुम्हारे बिल्कुल पीछे स्कल से शुरू होता है और बिल्कुल तुम्हारे पीछे नीचे तक बैक तक जाता है। दिस इज़ कॉल्ड द बैकबोन और वर्टिबल कॉलम। ये तुम्हारी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी, और इसे हम कहते हैं वर्टिबल कॉलम। ईच बोन इज़ कॉल्ड अ वर्टिब्रा। इसकी एक एक बोन को हम वर्टिब्रा कहते हैं। इट हैज़ टू मेन जॉब्स टू डू। इसकी 2 मेन जॉब्स हैं। इट सपोर्ट्स द बॉडी एंड प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है और हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। द स्पाइन इज़ मेड अप ऑफ 33 वर्टिब्रे। हमारा जो स्पाइन है वो टोटल 33 वर्टिब्रे से बना है। ईच वर्टिब्रे हैज़ अ स्मॉल होल इन इट थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड पासेस।
ईच वर्टिब्रे, एक एक वर्टिब्रे में छोटे 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 होल्स हैं जिसके अंदर से हमारी उस स्पाइनल कॉर्ड जाती है, निकलती हैं. डिस्क्स ऑफ कार्टिलेज सेपरेट बोन्स ऑफ द वर्टिब्रे. इट हेल्प्स टू बेंड द बॉडी ईजीली. इसके अंदर कुछ डिस्क्स होते हैं कार्टिलेज के जो हमारी बोन्स को वर्टिब्रे से सेपरेट करती हैं. एंड इट हेल्प्स टू बेंड ईजिली, और हमें झुकने में, इधर उधर बेंड करने में आसानी रहती है. जैसे आप पिक्चर में देखो, हम अच्छी तरह से बेंड करवाते हैं. रिब केज. द रिब्स आर डेलिकेट बोन्स फाउंड इन द चेस्ट रीजन. जो हमारे हमारा रिब केज की जो फ़ोटो दे रखी है इसके अंदर, ये हमारा पूरा रिब केज है जो कि हमारी बिल्कुल सारी चेस्ट रीजन है हमारा. ये बहुत ही डेलिकेट होती हैं, बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, बहुत ही डेलिकेट होती हैं. मतलब दीज कर्व अराउंड फ्रॉम द बैक टुवर्ड्स द फ्रंट. ये हमारी पूरी पीछे से आगे लेके हमें एक कर्व टाइप बनाती है, जैसे कि पिक्चर में दे रखा है. देयर आर 24 रिब्स, 12 पेयर्स इन आर बॉडी. हमारी बॉडी के अंदर 24 रिब्स होते हैं और उसके आगे पीछे करके 12 पेयर्स दैट आर जॉइंट टू द स्पाइन एट द बैक, जो कि पीछे से जुड़े होते हैं हमारी स्पाइन से. These ribs, 12 on each side, form a cage known as the rib cage. ये हमारी जो रिब्स हैं 12 एक तरफ और 12 अलग तरफ, ये केज बनाते हैं जिसे हम कहते हैं रिब केज. The two lowest pairs of ribs are only attached to the spine at the back and not in the front. लेकिन जो सिर्फ दो नीचे की जो स्पाइंस हैं वो सिर्फ पीछे से अटैच्ड होती है, हमारी आगे से नहीं होती. हैंस दीज आर कॉल्ड द फ्लोटिंग रिब्स. इसलिए हम इन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं. जैसे कि ये पिक्चर में देख रहे हैं उसमें फ्लोटिंग रिब्स माँ को रखे हैं. द रिब केज प्रोटेक्ट्स आर वाइटल ऑर्गन्स सच एज हार्ट एंड लंग्स. हमारा रिब केज जो है वो हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है. लिम्स. देयर आर 2 पेयर्स ऑफ लिम्स इन ह्यूमन बॉडी. हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर सिर्फ 2 ही पेयर्स होते हैं लिम्स के, 4 limbs and hind limbs, 4 limbs. The bones that form your shoulders or pectoral girdle are attached to your backbone. सब इस डायग्राम में मार्क्ड है कि कहाँ पर पेक्टोरल गिल्डर है और सब कुछ. जो बोन्स हमारी शोल्डर फॉर्म करते हैं उसे हम पेक्टोरल गिर्डल कहते हैं, जो कि हमारी बैकबोन से अटैच्ड होती है. योर अपर आर्म बोन इज़ कनेक्टेड टू योर शोल्डर. जो तुम्हारी अपर आर्म बोन होती है वो तुम्हारी कनेक्टेड होती है शोल्डर से. द अपर आर्म हैज़ अ सिंगल लॉन्ग बोन कॉल्ड ह्यूमेनस. ये जो सबसे बड़ी लंबी बोन है ये एक ही सिंगल बोन है, ये हमारे अपर आर्म में है, अपर आर्म की है और इसे हम कहते हैं ह्यूमेनस टिल दी एल्बो. हमारी एल्बो तक होती है. 2 bones make up your lower arm. You have 27 bones in your hands and wrists. 2 बोन मिलकर तुम्हारी जो लोअर आर्म बनाती है एंड 27 बोन्स हैं हमारी हैंड्स एंड रिस्ट्स में. हैंड लिम्स. एट द बॉटम ऑफ द बैकबोन देयर आर फ्लैट बोन्स विच फॉर्म द पेल्विक girdle. अब जैसे इसके अंदर भी डायग्राम में दिखा रखा है कि कहाँ पर है पेल्विक girdle और बाकी सारी चीज़ें मार्क कर रखी हैं. हमारी जो बैकबोन का जो बॉटम है, जो नीचे है, अब उधर हमारी फ्लैट बोन्स होती हैं, उन्हें कहते हैं पेल्विक girdle. द लेग बोन्स आर कनेक्टेड टू द पेल्विक girdle. हमारे डायग्राम में बिल्कुल अच्छी तरह से दिखा रखा है कि जो हम पेल्विक girdle से हमारी जो नीचे की जो लेग बोन्स हैं वो कनेक्टेड हो रखी है. The femur और the thigh bone is the longest bone in your body. फ्यूमर जो हमारी जो थाई की जो बोन है ये सबसे बड़ी होती है, लॉन्गेस्ट बोन है हमारी बॉडी में. The lower leg has 2 bones and about 26 small bones that make up your ankle and foot. जो हमारा लोअर लेग है उसमें भी 2 बोन्स होती हैं और उसमें कम से कम 26 स्मॉल बोन्स होती हैं जिससे हमारा एंकल और हमारे पैर और हमारी एड़ी बनाता है. Most of these bones continue to grow till the age of 20 years, defining your height. काफ़ी सारी बोन्स ग्रो करती रहती हैं जब तक तुम 20 साल के नहीं हो जाते. Joints. Although the skeleton is made of hard bones, फिर भी हमारा जो स्केलेटन है वो हमारे हार्ड बोन्स से बना हुआ है. इट प्रोवाइड्स मूवेबिलिटी टू आवर बॉडी. वो हमें मूव करने में मदद करता है. कैन यू गेस हाउ? क्या आप गेस कर सकते हो कैसे? मूवमेंट इन बोन्स इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द वे द बोन्स आर जॉइंट टुगेदर. हम अपनी बोन्स से मूवमेंट इसलिए कर पाते हैं, इसलिए करना पॉसिबल है क्योंकि एक ऐसे वे में हमारी बोन्स जुड़ी हुई हैं. द जंक्शन बिटवीन 2 बोन्स इज़ कॉल्ड अ जॉइंट.
अगर आप दो बोन्स को जो हमारी बॉडी के साथ जो दो बोन्स मिली हुई हैं उसके बीच में जो हमारी मूवमेंट होती है, जैसे कि अगर अपना पैर है, अपना पैर सीधा रखो और फिर अपने पैर को ऐसे ऐसे करो, जो बीच में जो एक जॉइंट है, जो एक जंक्शन है, उसे कहते हैं हम जॉइंट। जॉइंट्स हेल्प अस टू बेंड, ट्विस्ट, टर्न और पिकअप थिंग्स। जॉइंट्स हमें मदद करता है ताकि हम बेंड हो सकें, हम ट्विस्ट हो सकें, हम पीछे मुड़ सकें, कोई हम चीज़ें उठा सकें। Cartilage is an elastic tissue that prevents the bones from rubbing against each other at the joints. Cartilage is एक इलास्टिक टिश्यू होता है जो कि हमारी बोन्स को प्रिवेंट करता है ताकि वो एक दूसरे से रब ना करें। लिगामेंट्स जॉइन द बोन्स एट द जॉइंट्स, और लिगामेंट्स हमारे जॉइंट्स को बोन्स से जोड़ती है। ये सब हमारे डायग्राम में दिखा रखा है कि कहाँ पर लिगामेंट है और कहाँ पर कार्टिलेज है, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ईच बोन इज़ कनेक्टेड टू द मसल्स। हर एक बोन हमारे मसल्स से कनेक्टेड होती है। व्हाट डू दे डू, और वो क्या करते हैं? मसल्स हेल्प इन मूवमेंट ऑफ द बोन्स। मसल्स हमें हेल्प करती है हमारी बोन्स को मूव करने में। मसल्स आर मेड ऑफ सॉफ्ट, मसल्स ऑब्वियसली सॉफ्ट, फ्लैशी बट स्ट्रॉन्ग टिश्यूज से बनी हुई है। जैसे कि हमारा पिक्चर में दिखा रखा है कि हमारी बोन्स हैं और उसके ऊपर जो है वो मसल्स हैं, विच आर कनेक्टेड टू द बोन्स विद टफ बैंड्स कॉल्ड टेंडन्स, जो कि हमारी बोन्स से कनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई हैं टफ बैंडन्स से, जिन्हें कहते हैं हम टेंडन्स। उसके अंदर पिक्चर के अंदर दिखा रखा है। दे वर्क इन पेयर्स, वन ऑन ईच साइड ऑफ द बोन। ये पेयर्स में काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं, वन ऑन ईच साइड ऑफ द बोन, हर एक बोन के अलग अलग ऐसे साइड में। दे टेक टर्न्स टू पुल ऑन द बोन्स टू विच दे आर अटैच, देयर बाय मेकिंग देयर मूवमेंट पॉसिबल। वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे टर्न कर लेते हैं बोन्स के ऊपर, और जिससे वो ढंग से अटैच हो जाते हैं जब हम अपनी मूवमेंट कर रहे होते हैं, और इससे हमारी मूवमेंट पॉसिबल है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। वॉलंटियर और skeletal muscles, involuntary or smooth muscles, cardiac muscles। फर्स्ट वॉलंटरी और skeletal muscles, सारी इस पिक्चर में दिखा रखा है कि हमें कौन सी वॉलंटियर मसल्स है, कौन सी इनवॉलंटियर है, कौन सी कार्डियक। वॉलंटियर मसल्स आर कंट्रोल्ड बाय आवर विल। इसे हम कैसे भी मूव कर सकते हैं, ये हमारी मर्ज़ी है, हमारी विल से मूव होती हैं ये। दीज आर फाउंड इन द आर्म्स, लेग्स, आइज, टंग्स एट्सेट्रा। ये हमारे आर्म्स, लंग्स, आइज, टंग्स में मिलती हैं। दीज मसल्स कंट्रैक्ट क्विकली एंड पावरफुली। ये मसल्स जल्दी से कंट्रैक्ट कर देती हैं क्विकली और पावरफुली। व्हेन वी मूव, रीड, राइट, वॉक और रन, वॉलंटरी मसल्स आर यूज। जब हम हिलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो वॉलंटियर मसल्स यूज़ होती हैं। इनवॉलंटरी और स्मूथ मसल्स, दीज मसल्स वर्क ऑटोमेटिकली, दैट इज़ यू कैन नॉट कंट्रोल देम। ये मसल्स अपने आप ही ऑटोमेटिकली चलती हैं, हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, बल्कि हम वॉलंटरी मसल्स को अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं। व्हेन यू स्वॉलो द फूड, इट मूव्स थ्रू द स्टमक एंड इंटेस्टाइन बिकॉज ऑफ द मस्कुलर एक्शन। जब तुम अपना फूड खाते हो और वो स्वॉलो करते हो, अंदर जाता है तुम्हारे स्टमक में और इंटेस्टाइन में, ये सब तुम नहीं कर रहे, ये सब तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये सब तुम्हारी मस्कुलर एक्शन तुम्हारी बॉडी कर रही है। कार्डियक मसल्स, दीज मसल्स आर स्पेशल काइंड ऑफ मसल्स फाउंड ओनली इन दी हार्ट। ये वाले मसल्स एक स्पेशल काइंड ऑफ मसल्स होते हैं जो कि सिर्फ तुम्हारे हार्ट में मिलते हैं। दे कीप आवर हार्ट बीटिंग ऑल टाइम। ये हमारे हार्ट को धड़कने में, मतलब तुम्हारा जो दिल धड़कने में हेल्प करते हैं।